जहाँ तक रहा गठबंधन का सवाल, तो उसका तो अंतिम संस्कार नीतीश कुमार ने पहले ही कर दिया। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से पहली बार मिला। प्रधानमंत्री जी के ऊपर निश्चित ही किसी दैवीय शक्ति की कृपा है। उस एहसास को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। श्री कल्की धाम के शिलान्यास समारोह का निमंत्रण देने में माननीय प्रधानमंत्री जी को गया था। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ, मेरे निमंत्रण को स्वीकार किया। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगता दिख रहा है। बिहार में नीतीश कुमार के अलग होकर बीजेपी के साथ जाने के बाद अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के करीबी आचार्य प्रमोद कृष्णम भी पार्टी से अलग होते दिख रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर जमकर तंज कसा है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि बड़े नेताओं को अपनी मर्यादा और भाषा का ध्यान रखना चाहिए। कार्यकर्ताओं से पार्टी बनती है, कार्यकर्ता कर्मठ और कर्मवीर होता है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। सभी पार्टियां कार्यकर्ताओं के खून और पसीने के बुनियाद पर खड़ी है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस भी कार्यकर्ताओं की बुनियाद पर ही खड़ी है। उन्हें लेकर के जिस तरह की भाषा का प्रयोग हुआ, उससे न सिर्फ मुझे बल्कि तमाम कार्यकर्ताओं को भी ठेस पहुंची है। आचार्य प्रमोद कृष्णम यही नहीं रुके, उन्होंने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। प्रमोद कृष्णम ने कहा कि राहुल गांधी से मैं 1 साल से मिलना चाहता हूं, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही है। इसके पीछे की वजह ये भी हो सकती है कि मेरा संदेश उन तक पहुंचाया ही नहीं जा रहा है। जबकि प्रधानमंत्री कार्यालय को फोन करने के बाद 4 दिन बाद ही पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने का समय मिल गया। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान की शक्ति प्राप्त है। इसके बाद 4 फरवरी को उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिए गए भाषण का भी जमकर तारीफ किया। इन दोनों मुलाकातों और पीएम मोदी की लगातार तारीफ के बाद अटकलें लगाई जा रही है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस का हाथ छोड़कर के बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में राजनाथ सिंह के खिलाफ कांग्रेस के टिकट पर लखनऊ से उम्मीदवार थे।